हेलो दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने वल्गैरिस के बारे में। ये पिंपल की एक वैरायटी होती है। ये बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि हमारी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे हेयर्स के जो जड़ें होती है उन्हें हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। वहाँ पर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो उन फॉलिकल से, हर एक फॉलिकल से एक सेबेशियस ग्लैंड अटैच होती है। ये सेबेशियस ग्लैंड का क्या काम होता है कि ये सीबम का प्रोडक्शन करती है, सीबम बनाने का काम करती है। सीबम क्या होता है? एक ऑयली सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो उस सेबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और निकलता है। और हमारे त्वचा का जो बाल होता है उससे हमारी स्किन को, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इन्हें हाइड्रेट रखने का काम करता है, एक तरीके से हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। तो ये जो ऑयल होता है या सीबम होता है ये फैटी एसिड से बनता है, इसीलिए ये थोड़ा सा फैटी किस्म का होता है, एकदम लिक्विडी नहीं होता है, हल्का सा फैटी पने पर ये होता है। तो ये हमारी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जब कभी हमें पिंपल वगैरह कुछ होते हैं या पस पड़ जाता है तो होता क्या है, ये जो सीबम होता है ये इन्फेक्टेड हो जाता है, इसमें पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। साथ ही उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि उसे आगे चल के एक्ने में कन्वर्ट कर देते हैं। इस सेबेशियस ग्लैंड से जो सीबम निकलता है वही आगे जाके इन्फेक्टेड होके और एक्ने का रूप ले लेता है, ये एक पिंपल बन जाता है। तो ये हमने समझ लिया कि सेबेशियस ग्लैंड क्या होती है और उसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है सीबम, वो कैसे पिंपल बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं एक्ने वल्गैरिस के बारे में, जो कि ग्रुप ऑफ पिंपल्स होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पिंपल्स होते हैं ये कई बार प्यूबर्टी के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पर हमारी बॉडी में बहुत ही सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन हार्मोन्स की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हमारी त्वचा में जो सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि कई बार ऑटोमेटिकली पिंपल्स जनरेट होने लग जाते हैं। हमें हमारे चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल दिखाई देते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। लेकिन ये सारे पिंपल्स समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप मिट जाते हैं अगर हम इन पिंपल्स को अपनी तरफ से ना छेड़ें या उन्हें किसी तरह से ब्रेक ना करें या हाथ ना लगाएं, तो ये पिंपल धीरे धीरे बैठ जाते हैं। कुछ 5% ही लोग ऐसे होते होंगे कि जिनमें ये पिंपल्स अपने आप नहीं क्योर होते हैं, इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से एक्ने वल्गैरिस भी होता है। इस एक्ने वल्गैरिस के होने की भी बहुत सारी स्टेजेस होती है। ये एकदम से बड़े बड़े पिंपल नहीं बन जाते हैं। पहले वाइट हेड्स होते हैं, फिर ब्लैक हेड्स होते हैं, फिर पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स, इस तरीके से धीरे धीरे करके ये पिंपल बड़े होते हैं और पूरे चेहरे को, और कई बार जो एक्ने वल्गैरिस होते हैं ये चेहरे को, हमारे चेस्ट को, हमारे शोल्डर्स को, फोरहेड को, इन सब चीज़ों को ये कवर ज़्यादातर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे चेहरे पर ज़्यादा होते हैं और चेस्ट पर भी कई बार ये फैल जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक्ने वल्गैरिस हमें होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये किन किन एजेस में होते हैं। ये सारी एजेस में किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में ये एक्ने वल्गैरिस हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। तो एक्ने वल्गैरिस जब किसी व्यक्ति को होते हैं तो बड़े बड़े रेड कलर के पस से भरे हुए पिंपल हमें चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने चेहरे को दिन में 3 से 4 बार अच्छी तरह से साफ़ पानी से वॉश करें। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ये एक्ने होते हैं इनमें पस पड़ जाता है और बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरियाज आते कहाँ से हैं? अगर हमारे चेहरे के ऊपर या कहीं भी सेंसिटिव एरिया पर, हमारी स्किन पर कोई भी डर्ट, गंदगी या कुछ ऐसा इन्फेक्टेड आके चिपक जाता है और हम उसे साफ़ नहीं करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, तो ये बैक्टीरियाज हमारी स्किन के अंदर एंटर कर जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें दिखाई तो देते नहीं हैं। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपने चेहरे को वॉश करते रहना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की गंदगी अगर हमारे चेहरे पर लगी हुई हो या स्किन पर हो तो वो टाइम टू टाइम साफ़ होती रहे और इसका कोई इन्फेक्शन हमें ना फैले। तो इसीलिए चेहरे की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। साथ ही अगर आपको कोई पिंपल वगैरह या ऐसे कुछ हो जाते हैं तो उन्हें अपने हाथों से ब्रेक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब पस से भरे हुए पिंपल्स को आप अपने हाथों से, अपने नाखूनों से फोड़ने की कोशिश करते हैं
तो उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इन्फेक्टेड पस जब आपके हाथों में लगता है, आपके नेल्स के अंदर भी चला जाता है और इस इन्फेक्टेड पस के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो आप जब अनजाने में यही हाथ कहीं और चेहरे पर या किसी और त्वचा की जगह पर लगाते हैं तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरियाज चले जाते हैं और ये पस उस हेल्दी स्किन के कांटेक्ट में आता है और उस एरिया को भी इन्फेक्टेड कर देता है। वहाँ पर भी बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने लगती है और वहाँ की सेबेशियस ग्लैंड्स भी इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से उस हेल्दी जगह पर भी नए नए पिंपल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी पिंपल्स को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ प्रिवेंशंस बताए। साथ ही हमें अगर कोई स्ट्रेस की कंडीशन है तो हमें उसे थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ख़राब होता है। उसकी वजह से भी कई बार हमें पिंपल होने की समस्या हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। आपकी ऑयल ग्लैंड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सेंसिटिव हो जाती है। तो उस टाइम पर जब आपको एक्ने वगैरह हो रहे हैं तो आपको फ्राइड फूड और ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ऑयल ग्लैंड्स हैम्पर्ड हैं और ऊपर से अगर आप ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं तो पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। इसीलिए आपको ऑयली फूड और फ्राइड फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब आपको एक्ने वल्गैरिस की प्रॉब्लम हो। अब ये तो हमने उसकी कुछ सावधानियां देख ली। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो एक्ने वगैरह के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है कैलियम ब्रोमेटम। कैलियम जो मेडिसिन है वो येलो कलर के एक्ने के ऊपर, येलो मतलब जो पस से भरे हुए रहते हैं, पीले पीले रहते हैं, आसपास से पूरे रेडिश दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पिंपल रहते हैं, उनके ऊपर ये बहुत ही अच्छे से ये मेडिसिन काम करती है। और एक्ने में अगर आपके एक्ने मिटने पर स्कार रह जाते हैं तो उन कंडीशन में भी कैलियम ब्रोमेटम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन के अगर हम किसी पेशेंट को लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे 30 पोटेंसी, तो ये पेशेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। एक्ने के लिए मेडिसिन हम सिर्फ 2-4 दिन में एक्ने नहीं ठीक कर सकते हैं, हमें थोड़ा लंबे टाइम तक मेडिसिन्स कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए मेडिसिन लेने से पहले। तो मैं आपको ये दिन नहीं बताऊंगी कि कितने दिनों में होगा, तो आपको ये डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी है। तो कैलियम ब्रोमेटम जो मेडिसिन होती है वो 30 पोटेंसी में पेशेंट को लेना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया मेडिसिन जो होती है उसमें जो पिंपल्स होते हैं वो पूरे पीले कलर के होते हैं, डर्टी लुक दिखाई देता है, बहुत ही गंदा सा चेहरा दिखता है और बहुत ज़्यादा पक जाने के बाद पिंपल में से अपने आप पस बाहर निकलने लगता है, उन्हें हाथों से प्रिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके के सपोरेटिव पिंपल्स जिन्हें बोलते हैं वो साइलिशिया मेडिसिन में होते हैं। तो साइलिशिया मेडिसिन की भी 30 या 200 पोटेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है हीपर सल्फ मेडिसिन। हीपर सल्फ मेडिसिन में भी पस से भरे हुए पिंपल होते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं और उनके पिंपल्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हीपर सल्फ मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें ग्रुप ऑफ पिंपल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे से पिंपल्स के ग्रुप बन जाते हैं चेहरे के ऊपर, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है जिन्हें हटाने में। तो इस तरीके के अगर पिंपल्स होते हैं तो हम हीपर सल्फ मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक लास्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला नाइग्रिकन्स जो मेडिसिन है उसमें जब पिंपल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पर मोस्टली देखने को मिलते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें प्यूबर्टी के टाइम पर एक्ने हुए हों और वो लंबे टाइम तक रहे हों, जा ही नहीं रहे हों किसी दवाइयों से, तो हमें पल्सेटिला मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। ये भी 30 पोटेंसी में हमें पेशेंट को थोड़ा लंबे टाइम तक देनी पड़ती है, 10 से 15 दिनों तक, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये सारी दवाइयाँ आपको डॉक्टर के गाइडेंस में लेना है, आपको अपने मर्ज़ी से कोई भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि एक्नेस कभी भी इरेगुलर डोजेज से या मनचाही पोटेंसी से नहीं हटाए जा सकते हैं। इसे डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स को, आपके इन्वायरमेंट को, आपके मेंटल कंडीशन, सारी चीज़ों को, परिस्थितियों को देखकर और फिर दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तभी पेशेंट के एक्ने के ऊपर इसका कुछ इफ़ेक्ट होता है। डायरेक्ट अगर उठाकर आप कोई भी मेडिसिन लेंगे तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आज मैंने आपको एक्ने वल्गैरिस के बारे में बताया है।
हाइजीन हमेशा हमें मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें तभी हो जाती है जब हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने चेहरे के, अपने स्किन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कुछ भी उल्टी सीधी क्रीम लगाना, कुछ भी केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करते हैं तो वो केमिकल फ्री होंगे। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा केमिकल से भरे हुए हों। हमें लगता बहुत अच्छा है लगाते वक्त, लेकिन उनके जब साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो हमारा पूरा चेहरा, हमारी पूरी स्किन ख़राब हो जाती है। फिर उसे क्योर करने में हमें एक बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है और हम बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को देखकर इरिटेट होते रहते हैं। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि हम हमेशा अपनी स्किन के लिए, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करने पर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ़ और सिक्योर होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो नेचुरल चीज़ों के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हो सकता है आपके आसपास कुछ लोग ऐसे रहते हो जिन्हें एक्ने वगैरह हो, तो आप ये वीडियो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि पिंपल की कौन कौन सी वैरायटी होती है। अब आपको उसमें से देखना है कि आपको किस टाइप के पिंपल हुए हैं। एक्ने की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आज मैंने आपको एक्ने वल्गेरिस बताया हो और आपको एक्ने वल्गेरिस ना हो के कोई और वैरायटी के एक्ने हो, तो हम सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। आप हमारी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहिए और उनके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स आप